हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग को खुला पासा या जिसे हम लोग ओपन डाइस कहते हैं, पासा प्रसार के नियम। खुला पासा क्या होता है? जब हम लोग किसी पासा कैसा होता है? पासा घन के आकार का होता है। तो अगर आप घन को खोल दोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह की आकृतियाँ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अगर आप इन आकृतियों को, ये जो लाइंस दिख रही है, इनके अकॉर्डिंगली अगर आप इसे फोल्ड करोगे तो ठीक आपको एक पासे की आकृति मिलेगी, है ना। यहाँ मैंने कुछ टाइप्स दिखाए हैं, ये चित्र मैंने क्यों बनाया हुआ है ये मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग पासे को खोलेंगे, है ना, तो ये पासा कुछ इस तरह दिखता है। लेकिन अभी अगर एग्जाम में आपको खुला हुआ पासा दिया होगा तब वो या तो इस टाइप का होगा, या टाइप 2, या टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, यानी इन पांचों टाइप में से किसी एक तरह का आपको पासा दिया जा सकता है। तो आज के इसी वीडियो में हम लोग पासा प्रसार के नियमों को समझेंगे। पासा प्रसार का नियम क्या कहता है? अब आपके सामने एक डाइस को खोल के रख दिया गया है। अब डाइस एक घन की आकृति होती है, और जो घन होता है वो क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे वो बनता है। अगर आप इसको इसके अकॉर्डिंगली अगर फोल्ड करोगे, यहाँ एक मोड़ लगाया हमने, यहाँ मोड़ लगाया, यहाँ मोड़ लगाया, इसको जब आप पूरा क्लोज करोगे, बंद कर दोगे, तो ये एक आपका घन का आकार ले लेता है, यानी एक पासे का आकार ले लेता है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा है कि एग्जाम में आपको एक खुला पासा दिया रहेगा, तब आप क्या करोगे, इस तरह का पासा खोल दिया गया है। अब आपको कुछ आकृतियां दी जाएंगी जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि खुला पासा किस किस तरह का होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने 5 टाइप्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं टाइप्स के आपको पासे हो सकते हैं, खुला पासा इन्हीं टाइप्स का दिया जाएगा। तो अब हम लोग इसके नियम को समझेंगे कि किसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो जैसे हम टाइप 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट चलना है। ऑल्टरनेट यानी एक को छोड़ के एक लेना है। तो जैसे यहाँ पे 2 के बाद आप 3 को छोड़ो, इसको और इसको अभी आपको नहीं देखना है। 2 के बाद में आ जाएगा 4, ठीक है। 3 के बाद में आ जाएगा 5, है ना। ये मैंने 2 के बाद 3 को छोड़ा, तो 2 के विपरीत सतह पे क्या आ गया 4, 3 के विपरीत सतह पर क्या आ गया 5। ये अलग से निकला हुआ और ये अलग से निकला हुआ, जब हम इसको फोल्ड करके एक घन का आकार देंगे, एक पासे का आकार देंगे, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है इसको याद करना, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, साथ साथ में नोट करते जाएंगे जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 हो सकता है आपका खुला हुआ पासा कुछ इस तरह से बना हो, है ना, यानी पासे को खोला गया तो कुछ इस तरह का आकृति आया। अगर हम इसको भी वापस से फोल्ड करेंगे तो ये एक पासे का ही आकार लेगा। लेकिन यहाँ पे किसके विपरीत क्या आएगा वो देखते हैं। तो मैंने कहा है ऑल्टरनेट लेना है, तो 1 के ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा 5, यानी 1 के विपरीत आ गया 5। 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3 के विपरीत आ गया 6, और ये अलग से निकला हुआ और ये अलग से निकला हुआ, है ना, यानी 2 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा 4। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है आपका पासा ये टाइप 3 तरह का दिया हो, इसे भी जब आप फोल्ड करोगे तो ये एक पासे का ही आकार लेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं किसके विपरीत क्या आएगा। तो 1 के विपरीत मैंने बोला ऑल्टरनेट लेना है, 1 के विपरीत आ जाएगा 3। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ऑल्टरनेट चीज़ें लेना है, ओके। और 4 के विपरीत आ जाएगा 6, ठीक है, ये इसके ऑल्टरनेट आ गया। 2 के विपरीत हमारा आ जाएगा 5, ठीक है, 2 के विपरीत 5 आएगा। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5, और 4 के विपरीत आ जाएगा 6। टाइप 4 की बात करते हैं। इस तरह का भी पासा हो सकता है, इसको भी जब आप फोल्ड करोगे ये एक पासे का रूप लेगा। यहाँ पे 1 के विपरीत आएगा 4, ठीक है, 3 के विपरीत आ गया 5, और ये अलग से निकला हुआ और ये अलग से निकला हुआ, ये एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे, यानी 2 के विपरीत हो जाएगा 6। टाइप 5 की बात करते हैं। सिंपल वही, 1 के बाद 1 छोड़ना है, 1 के बाद आप 3 को छोड़ो, अगले डब्बे में आओगे, यानी 4। 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 5, और अच्छा यहाँ पे ये है 6 लिख दीजिए। 3 के विपरीत 6, और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। तो फटाफट इन सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि अगर आपको एग्जाम में खुला पासा यानी ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग ओपन डाइस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रसार चित्र से घन या पासा बनाने पर वह दिए गए पासे के किन विकल्पों जैसा दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको टाइप्स पढ़ाए थे, है ना, कुछ नहीं करना है, ऑल्टरनेट लेना है, बस एक को छोड़ के दूसरा लेना है। तो अगर खुला पासा अगर इस तरह का है तो जब हम इसे फोल्ड करके एक पासे का आकार देंगे, एक घन का आकार देंगे, तो वो इन चारों में से किसके जैसा दिखेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब एक के विपरीत दिशा में क्या आएगा, एक के अपोजिट हो जाएगा 2, है ना, एक छोड़ के लेना है। 3 के अपोजिट हमने ले लिया 5 और 4 के अपोजिट आ जाएगा 6। इसको यहाँ लिख देंगे, एक के अपोजिट आ गया हमारा 2, 3 के अपोजिट हो गया 5 और 4 के अपोजिट हो गया 6। तो जैसा कि एक कॉन्सेप्ट हमको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि पासे के कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। तो 1 और 2 एक साथ नहीं दिखाई देंगे, 3 और 5 एक साथ नहीं दिखेंगे, 4 और 6 एक साथ नहीं दिखेंगे। अगर वो किसी इन विकल्पों में एक साथ दिख रहे हैं तो विकल्प गलत है। ओके, तो यहाँ पहले विकल्प की बात करते हैं। 2 3 5, 2 इस साइड है, 3 इस साइड और 5, देखो 3 और 5 एक साथ दिख गए इस विकल्प में, तो ये हमारा गलत उत्तर है। सेकंड विकल्प की बात करते हैं, 4 है ना, इधर से 4 6, अब देखो 4 और 6 एक साथ दिख गया। ये दोनों अपोजिट है लेकिन अपोजिट फेसेस, अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख सकते, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, 3 2 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 और 5 ये अपोजिट फेसेस है, एक साथ दिख गए, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। अब बच गया यही विकल्प, तो सही तो यही होगा, लेकिन इसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 4 3, देखो एक के अपोजिट 2 है तो 2 यहाँ नहीं दिख रहा है, 3 के अपोजिट 5 है, 5 यहाँ नहीं दिख रहा है, और 4 के अपोजिट 6 है, 6 यहाँ नहीं दिख रहा है, यानी 1 3 और 4 ये बिल्कुल अपोजिट सरफेस है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। ओके, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इसके भी हमारे पास 4 विकल्प मौजूद है। इसको जब हम लोग फोल्ड करेंगे तो किस तरह का घन या पासा बनकर आएगा इन 4 विकल्पों में से। तो लेट्स चेक आउट। ए के अपोजिट आ जाएगा डी। ओके, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी। फिर ऑल्टरनेट लेना है, सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई। सी के अपोजिट आ जाएगा ई, और बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ। ऑल्टरनेट लेना है, बी के अपोजिट एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे देख लेते हैं हमारा सी ई डी ए सी बी सी ई ए बी एफ, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसमें 2 विपरीत सतह एक साथ दिख जाएंगे पहले वो गलत है, उनको हटा देना है। तो सी ई डी सी ई, देखो सी और ई दोनों अपोजिट सतह है, एक साथ दिख गए, ये ऑप्शन गलत है। ए सी बी तीनों इधर तरफ वाले हैं ना, इधर वाला कोई नहीं आ रहा है, कोई भी अपोजिट सरफेस एक साथ अपीयर नहीं हो रहने वाला। सही उत्तर हमको यही मिल गया। बाकी दो को भी चेक कर लेते हैं वो गलत है तो क्यों गलत है। सी ई ए, देखो सी और ई अपोजिट सतह है, एक साथ दिख गए, गलत है। बी एफ ए, तो देखो बी और एफ अपोजिट सतह एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी उत्तर हमारा गलत है। ओके, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जब हम लोग इसको फोल्ड करके एक पासे का आकार लेते हैं तो ये फोल्ड होकर ये जो हमारे ये जो 4 ट्रायंगल है ना, इन लाइंस के अकॉर्डिंगली हमको इसको फोल्ड करना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जब सबसे ऊपरी सतह होगी, है ना, सबसे अपर सरफेस, वहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये फोल्ड होते जाएगा और ऊपरी सतह बनाएगा। किसके विपरीत सतह आएगा, जो ऊपरी सतह है ये 0 के ऊपरी सतह में फोल्ड होके, क्योंकि जब आप इसे मोड़ के एक बॉक्स का आकार दोगे तो ये चारों मुड़ के ऊपर वाली सतह बनाएंगे, यानी कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये आपका ऐसा 1 2 3 और ये 4, जिसमें कि ये जो दोनों रहेंगे वो शेडेड पार्ट रहेंगे ना, ये फिल्ड पार्ट है, कलर से कलरफुल है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर कर दिया हुआ है। तो ये सतह आएगा किसके विपरीत में, इसके विपरीत में। तो ये दोनों विपरीत सतह है, ये दोनों अपोजिट सतह जिसमें एक साथ दिखाई दे देंगे वो ऑप्शन हमारा गलत है, और जिसमें ये दोनों एक साथ नहीं आ रहे वही हमारा सही उत्तर है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोल्डिंग वाला पार्ट आ गया है, गोला वाला पार्ट नहीं है, है ना, पर यहाँ पे फोल्डिंग होके उसको कुछ इस प्रारूप में आना चाहिए था, तो ये गलत है। ये दूसरा,
यहाँ पे भी ये फोल्डिंग गलत तरीके से आई है। तीसरा, यहाँ पे भी जो फोल्डिंग है वो सही आई है, लेकिन ये दोनों देखिए अपोजिट सतह है, विपरीत सतह एक साथ आ रहे हैं। उत्तर बिल्कुल गलत है, तो हमारा ऑप्शन बचता है डी, क्योंकि ये गोला रहा है और उसके विपरीत सतह पे ये मौजूद नहीं है, ना ही कोई शेडेड या कलर्ड पार्ट है, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। बात करते हैं चौथे फिगर की। चौथे फिगर को भी जब भी हम लोग फोल्ड करेंगे, है ना, तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाला पार्ट है ये जब हमारा मुड़ के आएगा, एक घन का रूप लेगा, तो ये जो ट्रायंगल्स है वो मुड़ के कुछ इस तरह का शेप लेंगे। इसमें से ये दोनों तो बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे और ये दोनों कलर्ड रहेंगे, यानी कुछ इस तरह का शेप आएगा। ओके, और इसके अपोजिट जो सतह है वो कैसी हो जाएगी, अपोजिट सतह यानी ये इसके विपरीत सतह में आएगा, वो बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। तो ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहिए, यानी ब्लैंक और ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो आपका यहाँ पे देखिए मुड़ने के बाद में ये तो आ रहा है, लेकिन क्या दो सतह इस तरह से कलर्ड आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ ये चारों तो हो ही नहीं सकते, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, बच गया ये। तो जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी दो इस तरह की सतह है जो एक दूसरे के अपोजिट है, और कहीं पे भी अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख रहे हैं। इसके अपोजिट हमारा ब्लैंक आ जाएगा, इसके अपोजिट ये आ जाएगा और इसके अपोजिट ये आ जाएगा। तो ये डॉट और ये एक साथ हमारा विजिबल नहीं हो रहा है, एक साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दो क्वेश्चन और लेते हैं जो कि डॉट पर बेस्ड है। ओके, उसमें हमें काउंट करके बताना है कितने डॉट्स आएंगे। अब हो सकता है जो पासे का प्रसार चित्र दिया हो उसमें अंकों के जगह या डिजाइन की जगह, आकृतियों की जगह डॉट्स दे दिया जाए, तो जो टाइप, जो हमने कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी पढ़ी है सेम वही फॉलो होने वाली है। हमको ऑल्टरनेट साइड लेना, ऑल्टरनेट साइड जो है वो एक दूसरे के विपरीत आएंगे, यानी एक के विपरीत कौन सा आ जाएगा डॉट, 4 वाला, है ना। दो के विपरीत कौन आएगा, 2 के विपरीत आ जाएगा 6, और ये अलग से जो निकला हुआ है उसके विपरीत आ जाएगा 3 के विपरीत 5। ठीक है, तो हमें पूछा है कि नीचे दिए गए पासे को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसमें बिंदु 5 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु आएंगे, तो 5 के विपरीत सतह पर 3 बिंदु आएंगे। बिल्कुल आँख बंद करके आपको 3 पे टिक लगा देना है। प्रश्न 6 देखते हैं। अगर इस तरह का पासे का प्रारूप दिया गया है और अगर अब इसे पूछा जाए कि नीचे दिए गए पासे को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसमें इन बिंदु के विपरीत सतह पर क्या आएगा, तो हमको क्या करना है, ऑल्टरनेट सतह ले लेना है। 6 के विपरीत आ जाएगा 3, 1 के विपरीत आ जाएगा 2 और 4 के विपरीत आ जाएगा 5। तो हमें बताना था 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ओके, जिसे आप लोग सॉल्व करके मुझे सेंड करेंगे। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कल के वीडियो से हम लोगों का 15 डेज़ का क्लास होगा, ओके, क्योंकि 15 डेज़ के बाद 27 फरवरी को आपके एग्जाम्स रहेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो डेली आपको 1 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, 1 टॉपिक कवर कराया जाएगा, तो फिर डेली की क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ओके, थैंक यू।